हेलो बच्चों, आप सभी को राधे राधे। कक्षा 10 गणित दो सत्र 2026-27 में यूपी बोर्ड एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 में प्रश्न संख्या 2 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम प्रश्न संख्या 3 में भाग 1 लेके आए हैं, जिसमें कुल 3 इबारती प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो आज के भाग 1 में प्रश्न है, वो पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न का हल क्या रहने वाला है, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले माना जो हमारी पहली संख्या है वो आपकी हो जाएगी x। तो दूसरी संख्या हम लोग मान लेते हैं क्या, y। अब फिर इसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार जो दिया है वहां पे बनाएंगे। पहला चीज दिया है कि इनका अंतर 26 है, तो x माइनस वाई बराबर 26, ये हो जाएगा पहला समीकरण। दूसरा दिया है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या का 3 गुना कर देंगे तो पहली संख्या, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर और समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा 3y माइनस वाई बराबर 26। तो 2y बराबर 26, 2 से 26 जाएगा 13 बार में, तो y का मान निकल जाएगा 13। और इसी y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर और समीकरण 2 में आप रखिएगा तो समीकरण 2 है x बराबर 3 गुणे 13। तो x बराबर 13 तिया 39 हो जाएगा। इस तरह से आपसे प्रश्न में पहली संख्या और दूसरी संख्या पूछा है, तो लिख देंगे अतः पहली संख्या आपका हो जाएगा 39 और दूसरी संख्या आपका हो जाएगा 13, और यही इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न यह भी एक अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का हल देखेंगे क्या होने वाला है। तो इस प्रश्न का हल देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, तो यहाँ पर दो चीज की बात हो रही है, बड़ा कोण और छोटा कोण। तो मान लेते हैं, माना बड़ा कोण जो है वो आपका x है और छोटा कोण है वो आपका y है। अब दोनों को मानने के बाद आप लिखेंगे प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि संपूरक कोण की बात हो रही है, तो संपूरक कोण में जो योगफल होता है वो होता है 180 अंश, ये हो जाएगा पहला समीकरण। एक और कोण होता है जिसको कोटि पूरक कोण कहते हैं, उसमें दो कोणों का योगफल होता है 90 अंश। यहाँ पे कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी जो बड़ा कोण है अगर छोटे कोण में 18 जोड़ दिया जाए तो ये दूसरा समीकरण बन जाएगा। अब वही सेम जो पहले की समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान रखने पर, अब समीकरण 1 का मान रखिएगा तो समीकरण, ये देखिए, ये समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर तो हो जाएगा y प्लस 18 अंश प्लस y बराबर 180। y 2y हो जाएगा और 180 से यहाँ 18 हो जाएगा माइनस, तो 2y बराबर
180 से 18 जाएगा तो आपका बनेगा 162। तो y का मान निकलेगा 2 8 16 और 2 1 कम 2, 81 अंश निकल जाएगा। अब 81 निकल गया तो हमको चाहिए क्या, x चाहिए। तो समीकरण दो में y का मान रखने पर अब समीकरण दो में y का मान रखिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 81 और प्लस का 18। तो 81 18 बन जाएगा आपका 99। और आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, उन्हें ज्ञात की। तो बड़ा छोटा कोण तो लिखेंगे अतः बड़ा कोण जो होगा वो आपका होगा 99 अंश और जो छोटा कोण होगा वो आपका हो जाएगा 81 अंश। और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये देखिए समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर ये सही लिखे थे और समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान, ठीक है, सेंटेंस थोड़ा अलग अलग हो गया है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब ये तीसरा प्रश्न भी देख लेते हैं, यह भी एक अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का हल क्या रहने वाला है, ध्यान से आप लोग देखिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ठीक है। एक क्रिकेट टीम में कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी और फिर 3 गेंद और 5 बल्ले खरीदे हैं 1750 में। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य उसी को मान लीजिए। माना एक बल्ले का मूल्य रुपए x है और एक गेंद का मूल्य y रुपया है। अब इसके बाद हेडिंग डाल देंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न जैसा कहेगा उसके अनुसार उसके बाद ही हम लोग हल करेंगे। कह रहा है कि 7 बल्ला यानी 7x और 6 गेंद मतलब 6y कितना है, 3800 है। ये बन जाएगा पहला समीकरण। फिर कह रहा है 3 बल्ला है और 5 गेंद है, कितना बन जा रहा है, 1750 बन जा रहा है। ये बन गया दूसरा समीकरण। अब किसको, पहले समीकरण को लेके चलिए। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, 3800 माइनस का 6y। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3800 माइनस का 6y और बटे में 7। ये बन जाएगा तीसरा। तो समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर 3 का मान रखने पर अब चलिए फटाफट रख देते हैं। तो समीकरण 2 में 3 का मान रखेंगे तो 3 और x की जगह पे आ जाएगा 3800 माइनस 6y बटे में 7 प्लस का 5y बराबर 1750। अब गुणा कर दीजिए, 3 0 0 3 0 0 3 9 8 8 3 की 24 को 4 हासिल 2 और 3 3 9 2 11 माइनस 18y और प्लस 7 बचे 35y और बराबर 1750 का गुणा हो जाएगा 7 में, ठीक है। अब आगे देखिएगा 11400 और यहाँ पे प्लस माइनस तो 18 दूना 36 यानी प्लस का 17y हो जाएगा और बराबर 7 0 0 7 बचे 35 को 5 हासिल 3 7 7 49 3 52 को 2 हासिल 5 7 कम 7 5 12। अब यहाँ पर 17y बराबर आपको क्या मिलेगा, 12250 में से 11400 माइनस कर देंगे तो 17y बराबर आपके सामने 0 0 0 5 8 4 12 और यहाँ पर सब कट जाएगा 17 पचे 85। तो y बराबर आपका निकल जाएगा 50। y बराबर कितना निकल गया, 50। इसी तरह से आप इसी y का मान किस में रख दीजिए, 3 में। तो समीकरण 3 में y बराबर 50 रखने पर तो समीकरण 3 क्या था, x बराबर 3800 माइनस का 6y बटे 7। तो 6y और बटे में कितना हो जाएगा, x बराबर 3800 माइनस 6 बचे 30 300 बटे में 7। तो x बराबर 3500 बटे 7 7 बचे 35 7 से जाएगा 5 बार में
तो x बराबर 5 के साथ 00, यानी x का मान y का मान मिल गया। आपसे बल्ला गेंद पूछा है तो लिखेंगे अतः एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य जो निकल के आया वो 500 रुपये निकल के आया, और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य जो निकल के आया वो निकल के आया 50 रुपए, और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर। तो आज हमने प्रश्न संख्या 3 में पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न देख लिया है। शेष चौथा, पांचवा, छठवां प्रश्न अगले वीडियो में हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, अगर भूले हो तो लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन्स पे क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।